है कि जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट थिंग जो तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होती है? एट प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी कब पे। तक चलती है? लाइफ लॉन्ग होती है यस मैम। इन मेल्स। ओके, फर्स्ट थिंग तो ये हुई। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको इनिशिएट करता है? तो उस हार्मोन का नाम है तुम्हारा गोनाडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन। इस हार्मोन की रिलीज की वजह से ये सब स्टार्ट होता है। ये हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का मतलब है कि ये हार्मोन तुम्हारा हाइपोथैलेमस से निकलता है। यस मैम। फाइन। तो जब तुम्हारा यस मैम। प्यूबर्टी आती है तो इस हार्मोन की सीक्रीशन में इंक्रीजमेंट हो जाता है। ये वाला जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी सीक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी सीक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और ये कैसा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक है, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। यस ओके। मैम। अब इसकी सीक्रीशन इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है। एंटीरियर प्यूटी पिट्यूटरी को प्यू अफेक्ट करता है। पीट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी हम्म। बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके। तो इसको ही अफेक्ट यस करता मैम। है। अब तुम्हारी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तुम्हारी इस ये जो जीएनआरएच है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी सीक्रीशन से अफेक्ट होती है। अफेक्ट कैसे होती है? स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होना मतलब इसकी वजह से ये दो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक तो है तुम्हारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और एक ल्यूटेनाइजिंग। हाँ, दूसरा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एफएसएच। जी। एक है तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका है स्पॉट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एफएसएच। तो सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट किया, स्टिमुलेट किया, उसने ये दो हार्मोन्स को रिलीज कर दिया। अब इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है हमारी मतलब मेल्स की बॉडी के अंदर? तो जो तुम्हारा एलएच है, पहले हम एलएच के बारे में पढ़ लेते हैं। जो तुम्हारा बेसिकली एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो मैंने बताया था लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स। मैम एक सेकेंड वापस एक और बार रिपीट कर दे कि जब जीएनआरएच ने हाइपी जीएनआरएच हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, उसने एंटीरियर पीट्यूटरी को वो करा, पुश करा, स्टिमुलेट मतलब कर दिया, ऐसे हाँ। स्टिमुलेट से सिग्नल भेजा, तो उसकी वजह से एलएच और एफएसएच सीक्रेट होने लग गए। हाँ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया एलएच और एफएसएच। देखो ये जो तुम्हारी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, मास्टर ग्लैंड, ये किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट करती है तो हाइपोथैलेमस से उसके पास पहले सिग्नल आता है किसी भी हार्मोन की फॉर्म में। तो उस हार्मोन यस से मैम। स्टिमुलेट होके या तो स्टिमुलेट हो जाएगी, स्टिमुलेट होके तुम्हारा सीक्रेट करेगी, या फिर तुम्हारी डिस्टिमुलेट हो जाएगी, किसी सीक्रेशन को बंद कर देगी। बट ये कंट्रोल में होती है अंडर दी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो सीक्रेट करता है उसके कंट्रोल में होती है। ओके मैम। ओके। तो तुम्हारा एलएच है, यस। मैंने तुम्हें एक तरह के सेल्स बताए थे, लेडिक सेल्स और यस इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स। सेल्स। ठीक है। ये क्या था? तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थे, उनके जो बीच का जो स्पेस था वहां उसमें जो प्रेजेंट होते स्पेसिस थे। थी। हम्म। हाँ। तो ये क्या सीक्रेट करते थे बेटा? ये एंड्रोजन्स को सीक्रेट करते थे। यस और नो? हम्म। मैंने बताया था ये एंड्रोजन्स को सीक्रेट करते हैं। यस तो ये मैम जो तुम्हारा, टेस्टोस्टेरॉन। जी, ये तुम्हारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये तुम्हारा लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और जब लेडिक सेल्स ठीक है। स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वो क्या सीक्रेट करेंगे? एंड्रोजन्स को सीक्रेट करेंगे। गॉट इट? एंड्रोजेंस। समझ आया? अब एंड्रोजन्स का काम क्या है? एंड्रोजन्स यस तुम्हारा मैम। किसके अंदर सीक्रेट होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सीक्रेट होंगे। तो जब एंड्रोजन सीक्रेट होगा, एंड्रोजन की सीक्रेशन की वजह से तुम्हारे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो बिफोर प्यूबर्टी, एक मिनट, बिफोर प्यूबर्टी भी सेम तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उसमें मेल जर्म सेल थी और सर्टोली सेल थी। यस और नो?
यस मैम, यस मैम। ठीक है, लेकिन अभी इसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होगा? जब प्यूबर्टी आ जाएगी तो तुम्हारा जीएनआरएच रिलीज होगा, वो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, वहां से एलएच तुम्हारा रिलीज होगा, और वो एलएच तुम्हारा लेडिक सेल्स को अफेक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल्स तुम्हारे एंड्रोजन्स को सीक्रेट करेंगे, और एंड्रोजन्स तुम्हारे स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देंगे। यस मैम, तो ये सब बिफोर प्यूबर्टी हो रहा है ना, तभी तो स्पर्म फॉर्मेशन क्योंकि प्यूबर्टी पर होता है। ये सब तो प्यूबर्टी आने के बाद हो रहा है ना, जीएनआरएच तो प्यूबर्टी आने के बाद रिलीज होगा। प्यूबर्टी आने से ओके मैम। पहले तो सेल्स तो हैं, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि वहां पे एंड्रोजन नहीं बन रहा। एंड्रोजन कब बनेगा? जब तुम्हारा एलएच सीक्रेट होगा। जब एलएच, एलएच, हाँ, और एलएच तब होगा जब वो हाइपो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल लेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमिक, जो हाइपोथैलेमस से आता है वो देगा, हाँ, हाइपोथैलेमस अपना वो सिग्नल देगा जीएनआरएच। जीएनआरएच की फॉर्म में। ठीक है, समझ आया यस इतना? मैम, एलएच का फंक्शन समझ आ गया? यस मैम। अब देखो, अब एफएसएच का फंक्शन क्या है? तो अगर इस एलएच का फंक्शन आएगा तो सिर्फ ये लिख सकते हैं कि एलएच हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग लेडिक सेल्स व्हिच ऑन फर्दर स्टिमुलेट्स एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन व्हिच स्टार्ट्स द स्पर्म फॉर्मेशन। जी, बट पहले इससे पहले एक बात बता देना कि एलएच ही फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये अच्छा, कहाँ से रिलीज होता है? सॉरी, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से रिलीज होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उससे पहले एक लाइन ये और लिख ओके देना। मैम, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, और एफएसएच की जब बात करते हैं तो तुम्हारा एलएच तो लेडिक सेल्स पे अफेक्ट करता है, जो तुम्हारा एफएसएच है तुम्हारा सर्टोली सेल्स पर अफेक्ट करता है। कहाँ अफेक्ट करता है? सर्टोली सेल्स सर्टोली पर। से। ओके। और ऐसे कुछ फैक्टर्स को सीक्रेट करता है, सीक्रेट सम फैक्टर्स जो कि आज तक अननोन है, उनको नाम नहीं दिया गया है, बस हमें पता है ऐसे कुछ सम फैक्टर्स को सीक्रेट करता है जो कि तुम्हारे हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। समझ आया? यस मैम। एफएसएच क्या करेगा? सर्टोली सेल्स को अफेक्ट करेगा, और दूसरा क्या करेगा? दूसरा एक ऐसे फैक्टर्स को सीक्रेट करेगा, मैं ऐसे बोलो, ऐसे सीक्रेशंस को सीक्रेट करेगा जो तुम्हारी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगी फर्दर। यस ओके। मैम। सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, तो इसका मतलब ये तुम्हारी अब स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प देंगे, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन भी एलएच और एफएसएस तुम्हारी रिलीज होते हैं। एलएच है तो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी, एफएसएस ने सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट कर दिया कि वो जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है उनको नरिश कर सके। आ गया यस समझ? मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ओवर होता है हार्मोनल वाला। मैम, तो जो स्पर्मिएशन होता है हम्म। वो, उसमें तो वो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल करता है ताकि वो एपिडिडाइमिस में आके स्टोर रह सके, तो जी इसीलिए स्पर्मिएशन और इंसेमिनेशन तो डिफरेंट ही होगा ना। स्पर्मिएशन में तो सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीव कर रहा है, और जी ताकि वो एपिडिडाइमिस में स्टोर हो। जी फिर जी जी एपिडिडाइमिस से जब वो बाहर निकलेगा उसको फिर इंसेमिनेशन के। जी। जब वो पीनिस से बाहर आता है ना आउटसाइड, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। ओके। एपिडाइडमिस में स्टोर है, जब मेल तुम्हारा एक्साइटेड होगा और वो फिर एपिडाइडमिस से बाहर आ जाएगा इजैकुलेटेड डक्ट के थ्रू होकर, और पीनिस से बाहर आ जाएगा, और जब फीमेल की बॉडी के अंदर चला जाता है उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। यस मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पहले तो मैं डायग्राम बना देती हूँ स्पर्म का। ऐसा कुछ होता है स्पर्म, ये उसकी ऐसे करके हेड वाला रीजन होता है, ये थोड़ा सा मिडल रीजन होता है उसका, और फिर टेल होती है। अब एक एक करके मैं तुम्हें समझाती हूँ, सुनो। पहले तो तुम्हारा जो स्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, या ये भी कह सकते हो तुम सबसे छोटा सेल जो होता है मेल के अंदर वो तुम्हारा स्पर्म है, और ह्यूमन के अंदर जो सबसे बड़ा सेल है वो तुम्हारा ओवम है। ओवम ओके सबसे मैम। बड़ा सेल है, स्पर्म सबसे छोटा सेल है। फाइन। यस मैम। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज करती है क्या क्या कंपोज करती है? तीन चीजों को कंपोज करती है। फर्स्ट वन इज हेड, हेड, टेल, second, okay, मिडिल one पीस, टेल। sorry, one more thing is there. There is neck also. Neck in your book, neck is also given. Majorly there are three things: head, middle piece, or tail. But in your book, neck is also given. So I'm also writing it here. ओके मैम। Middle piece, middle piece, and fourth one is the tail. Fine.
यस मैम। Okay. Now one more thing, as it is a cell, as it is a cell, so it is obviously that the plasma membrane enclosed this, enclosed this. It is important point. ओके मैम। Plasma membrane enclosed the whole the body of the sperm because sperm is also a cell. Got it? यस मैम। Now talk about the head. Okay. See, head is somehow elongated. Elongated. As you can see, it is not spherical, it is somehow elongated like this. Okay. And it contain a haploid nucleus. A haploid nucleus. न्यूक्लियस। And the shape of the nucleus is also elongated. As I have drawn here. See, it is elongated. यस मैम। Okay. So head is somehow elongated. It contains a haploid nucleus which is also elongated. Okay. Now the anterior portion of head, anterior portion of head have a structure which is a cup, which is a cap-like structure, which is a cap-like structure, which I have drawn here. See, it is a cap-like structure. Okay, it is यस whole मैम। head. It is its nucleus, and its anterior portion have a cap-like structure. Got it? Now, this cap-like यस। structure is called as the acrosome. 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 Fine. Now, what is the function of the acrosome? Basically, acrosome contain enzymes. Enzymes. Why? Because the sperm has to enter inside the ovum. यस मैम। So first, it need to penetrate the outer envelope of the ovum. Yes यस or मैम। no? सबसे पहले तो इसे पेनिट्रेट करना होगा आउटर एनवेलप जो है ओवम की, तो उसको डिग्रेड करने के लिए से कुछ ना कुछ एंजाइम्स चाहिए. यस मैम। डिग्रेड तो एंजाइम्स होगी, बायो वाला मेम्ब्रेन है वो. ओके. यस मैम। तो इसीलिए जो तुम्हारा स्पर्म है उसके हेड में एक्रोसोम होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिन एंजाइम्स की वजह से वो तुम्हारा ब्रेक डाउन कर पाता है उसकी ओवम की बाहर वाली मेम्ब्रेन को, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर पाता है. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. समझ आई इतनी बात? यस मैम। तो हेड तुम्हारा elongated होता है, उसमें एक elongated न्यूक्लियस है, और एंटीरियर पोर्शन पे तुम्हारे इसके स्पर्म के एक एक्रोसोम होता है जिसमें तुम्हारे बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं जो तुम्हारे ओवम की बाहर वाली मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर जा सके फिर. ओके. जो सेकंड है वो यस तुम्हारा है मैम। मिडिल पीस. मिडिल पीस. ओके. ओके. एक चीज और बची, तुम्हारी नेक. देखो, नेक के बारे में तुम्हारी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देती हूँ. नेक में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल समझते हो क्या होता है? सॉरी। यस मैम, पढ़ा तो था। हाँ, सेंट्रियोल जो होते हैं ना मतलब सेल. उसमें, हाँ बोलो. मतलब उसमें जब सेल डिवाइड करता है तो वो बीच में जो, मतलब उसमें कुछ कुछ वो होते हैं ना, न्यूक्लियस या पता नहीं एंजाइम वगैरह। नहीं नहीं, जो सेंट्रियोल है ना वो तुम्हारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है. बस इतना तुम याद रखो, प्रोसेस मत याद रखो, इतना याद रखो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है. इसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता. तो तुम्हारा ओवम होता है ना, उसके पास सेंट्रियोल नहीं होते, लेकिन जब ओवम और जो तुम्हारा यस मैम। स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा उसे डिवाइड करना है, तो हाँ, सेंट्रियोल डिवाइड तुम्हारा. करना। हाँ, तो सेंट्रियोल तुम्हारा ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है. ओके मैम। ठीक है. तो नेक में तुम्हारे सेंट्रियोल होता है. इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देती हूँ. यस मैम। अच्छा, अब आ जाते हैं मिडिल पीस पर. तो मिडिल पीस में जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है उसमें न्यूमरस एन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. एन हाँ, नंबर ऑफ. एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जी. ताकि जब वो स्विम करे हम उसके ओवा के पास, तो उनके हम्म. पास एनर्जी हो। जी, वेरी गुड. देखो, स्पर्म भी तुम्हारा सेल है, और हमने पढ़ा है कि हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. यस मैम। क्योंकि स्पर्म तुम्हारा ह्यूमन बॉडी का सेल है, तो यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर.
ओके, जो यस मैम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो एज अ रिजल्ट में एटीपी मिलेगी, और उस एटीपी से तुम्हारा एनर्जी स्पर्म को प्रोवाइड करे। एनर्जी मिलेगी फॉर स्विमिंग और फॉर मूविंग। समझ आ गया? मिडिल पीस के पास हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोडक्ट से एटीपी बनता है और एटीपी तुम्हारे उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, स्पर्म के मूवमेंट में। गॉट इट? और एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज द टेल। सो मैंने जो ये बनाई थी, देखो ये जो मैंने बनाया था ये आपका मिडिल पीस था, और ये उससे ऊपर ये नीचे वाला नेक टेल थी, है। और ये तुम्हारी टेल थी। गॉट इट? जो टेल है उसका काम क्या होता है बेसिकली? इसका काम होता है सॉरी। फैसिलिटेट मूवमेंट। मूवमेंट को फैसिलिटेट करना इसका काम होता है, या फिर कह सकते हो मोटिलिटी प्रोवाइड करना। यस मोटिलिटी। मैम। तुमने पतंग देखी है, काइट? यस मैम, हाँ वैसे ही होता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं वैसे नहीं होता है, काइट में हम नीचे छोटा सा वो लगाते हैं ना ऐसे करके, हाँ हाँ। तो वो यस किसलिए मैम। लगाते हैं? जिससे कि वो मूव कर पाए। ओके, तो इसी वजह से तुम्हारी मोटिलिटी के लिए तुम्हारी टेल प्रेजेंट होती है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम। अच्छा, अब जो तुम्हारा ह्यूमन मेल होता है, ह्यूमन मेल, वो तुम्हारे वन क्वाइटस में अराउंड टू टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू 300 थ्री हंड्रेड मिलियन मिलियन स्पर्म्स को रिलीज कर इजेक्ट देता करते हैं। है, या इजेक्ट कर देता है, कुछ भी है। समझ आ गया? यस मैम। तो एक क्वाइटस के दौरान ही इतने को इजेक्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो सोचो एक दिन के अंदर ह्यूमन के अंदर कितने बनते होंगे स्पर्म्स। बिलियन गॉट इट? में बनते होंगे। जी। और इनमें से तुम्हारा सक्सेसफुल कितना होगा? एक, वो भी चांसेस कितने होते हैं? 50%। होता है तो हो ठीक है, नहीं होता है तो फिर नहीं होता। यस मैम। ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें एक हार्मोन बनाया था, बताया था एंड्रोजन, जो कि तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ओके, एंड्रोजन का यस एक मैम। काम और है कि जो मेल की जो एसेसरी डक्ट्स होती है ना, एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है बताना मुझे जरा। एक तो एपिडिडाइमस, हम्म। और एक सेकंड बताती हूँ, पास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस और वासा एफरेंशिया। ठीक है, बट इनको थोड़ा ऑर्डर में, पहले तुम्हारी रेटेटेस्टिस होती हाँ है। मैं बताती हूँ, नहीं नहीं मैं बता, हम्म, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, फिर वो एक और था एपिडाइमस, फिर वासा डिफरेंस। हाँ। ठीक 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 है। अच्छा, अभी तुम्हारा एंड्रोजन्स हम बता रहे थे, इसका एक और फंक्शन होता है कि जो मेल की एसआई डक्ट्स होती हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके फंक्शन को वो मेंटेन करके रखता है एंड्रोजन। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा एट प्यूबर्टी ही इनका फंक्शन, मतलब ये फंक्शनल होती है, प्यूबर्टी से पहले ये फंक्शनल नहीं होती, तो एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल इनके फंक्शन के लिए। और मेल में ठीक है कौन सा मैम। एंड्रोजन होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। यस मैम।